हरियाणा में जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार थी, प्रदेश अध्यक्ष पे राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति हो गई है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। मैंने तो कल इनको सोशल मीडिया पे दोनों को बधाई दी है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो। उस कड़ी में मेरा ये भी नैतिक फ़र्ज़ है कि कांग्रेस नेताओं को आने वाले समय में जो उनके सामने चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटें और जो पहले गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना दोहराई जाएं, क्योंकि लोगों की इच्छा है ये। आज भी हरियाणा में भाजपा का जो विकल्प है वो केवल और केवल कांग्रेस है। कांग्रेस की और लोग बहुत ऐसी दृष्टि से नज़र है कि कांग्रेस मजबूत हो, और उसी कड़ी में मैंने कल कुछ टिप्पणियां की हैं। राव नरेंद्र सिंह तंज नहीं कसे हैं, मैंने सावधान किया है और उनको चेताया है कि कांग्रेस पार्टी लोग जैसी अपेक्षा करते हैं वो बात मैंने रखी है कि चुनाव हारने के बाद में 24 का लोगों में एक विश्वास उनका डगमगाया, उसमें कमी आई, तो वो बहाल कैसे करना है। वो बहाल करना एक चुनौती है, पहले उससे पार जा पाना है। और दूसरे जो टिकट वितरण है उसमें जो लोग जैसा सोचते थे वैसे नहीं हो पाया। और मोटी बात ये है कि सब नेताओं ने अपने अपने जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम हुए सब कार्यक्रमों में ये बात बड़े ज़ोर शोर से उठाई थी कि कांग्रेस पार्टी सर्वे करवाएगी और जिताऊ होगा, मजबूत होगा और कांग्रेस से समर्पित होगा, उसको टिकट देगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल जी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चुनाव हारने के बाद में उन्होंने खुद ये कहा, प्रेस के सामने आकर के कहा कि हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जिनको हमने जिम्मेवारी सौंपी उन्होंने अपना हित देखा, पार्टी नहीं देखी। तो निश्चित तो फिर ये कह सकते हैं टिकट वितरण में जो होना चाहिए था, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए राज बनाने में, पार्टी ने रिस्क लिया, क्यों लिया तो वो तो पार्टी जाने, लेकिन उस वजह से पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। तो वो गलतियां न दोहराई जाएं, ऐसा मेरा आज से रहा है, आज भी है। मैं आपका दर्द तो छलका है, टिकट नहीं मिली, टिकट बेचने के आपने आरोप लगाए। नहीं, आरोप नहीं लगाए हैं, वोट चोरी की जगह टिकट हम वो टिकट चोरी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वोट बाद में पड़ते हैं, टिकट वितरण पहले होता है। और जैसे प्रदेश में नेता हैं, देश में नेता राहुल गांधी हैं, अनडिस्प्यूटेड हैं। प्रदेश में चूँकि कमांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी हुई थी, उनको फ्री हैंड भी दिया, तो इसी तरह से हल्के में भी लोगों की अपनी भावनाएं हैं। और जब सर्वे की बात बार बार कही गई तो एक नैरेटिव बन गया। नैरेटिव ये बना कि अब की बार किसी के साथ जाति नहीं होगी, मनमर्जी नहीं होगी नेताओं की, जिनकी जिम्मेवारी है टिकट बांटने की, और लोगों की भावना को भांप करके और जो मजबूत होगा, सर्वे में जो मजबूत होगा उसको मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा तो इसका मतलब टिकट चोरी हुई, टिकट चोरी हो गई, तो वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं दोहराई जानी चाहिए। ये मेरा कहना है। कहीं ना कहीं आपके आरोप पे ये है कि उस टाइम जो फ्री हैंड थे वहाँ से टिकटें चोरी हुई जी। भूपेंद्र सिंह, हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा नहीं, मैं ये आप इसको ऐसे सारी मिक्सअप मत कीजिए। कोई एक आदमी भी जिम्मेवार नहीं होता। पता नहीं उस टाइम पार्टी क्या सोच रही होगी, इंटरनल मेरे को इन बातों का पता नहीं है। लेकिन जो सर्वे हुआ वो सर्वे दरकिनार क्यों हुआ? वो दरकिनार हुआ इसीलिए आप उसको ये कह सकते हैं दूसरी टर्म में कि टिकट चोरी होगी, लोग जैसा सोचते थे। मैं उदाहरण दूँ, क्योंकि आप ये पहले कह रहे हो कि आपके कोई टिकट का तो दर्द नहीं हुआ। नहीं, टिकट मैंने कभी ये नहीं दावा किया कि टिकट मुझे ही मिलनी चाहिए। ये ज़रूर कहा कि, और मेरा नारा भी था
मेरा क्या नारा था, लोगों का नारा था, जिसको मैं भी बोलता था, उनके साथ खड़ा था, कि विधायक को हल्के का पानी चाहिए नलके का। तो लोगों की अपनी थिंकिंग है, तो वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं। पार्टी आगे वही बढ़ेगी जिसमें कांग्रेस भी है, कि आप लोगों की भावना को और उसके मिजाज को समझें और उसके मुताबिक हो तो चुनाव जीतना आसान होता है। यदि आप कोई कैंडिडेट थोपते हो तो उसमें जनता जो है वो उस उत्साह से और जिस लगन से मेहनत करती है पार्टी के उम्मीदवार के प्रति, उसमें कमी आ जाती है और वो हार भी सकता है। और यदि ठीक से मेहनत हो, कैंडिडेट लोगों की इच्छा के मुताबिक हो, उनकी भावना के मुताबिक हो, तो उसका जीतना आसान होता है। मेरा आशय केवल इतना है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बन गया है जी, नेता प्रतिपक्ष बन गया है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी वो कहीं ना कहीं आड़े नहीं है। देखिए, आप यदि बीजेपी को देख रहे हैं तो और कांग्रेस को कंपेयर मत कीजिए। बीजेपी का अपना तरीका है, तौर तरीका है, कांग्रेस का अपना है। उसमें उस तरह की तानाशाही नहीं है जो बीजेपी में है, कि लोगों की ज़ुबान पे ताले लगा दिए जाएं। लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का विजन फ्रेमवर्क पार्टी के अनुशासन में रह करके, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो वो करते हैं। ऐसी कांग्रेस में आमतौर पर देखते हो, कोई ये पहला मौका नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। अब मान लो राव नरेंद्र सिंह बने हैं अध्यक्ष है, मैंने तो स्वागत किया है, और मैंने तो उनके बुरे टाइम में भी, एक विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी मदद की हुई है। तो मैं इस तरह से नहीं, मैंने कहीं दावेदारी नहीं की कि टिकट मेरे को मिले, आज भी कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इच्छा रखता हूँ और मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ और करूँ भी गा, कि पार्टी हरियाणा में मजबूत हो और फिर से सत्ता में लौटे। क्या गुटबाजी खत्म करने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, गुटबाजी थोड़ी बहुत, आप जिसको गुटबाजी जिसको कह रहे हैं ना, वो वैसा नहीं है। लोगों को अपनी राय देने की और अपने विचार व्यक्त करने की एक सीमा तक आज़ादी है, वहाँ तक गुटबाजी आप मत कहिए इसको। मनभेद नहीं है, मतभेद हैं, किसी भी इशू पर हो सकते हैं, अब भी हैं, आगे भी रह सकते हैं, लेकिन सब एक मत से राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। प्रदेश में जो भी हाईकमांड ने निर्णय ले लिया, सब उनसे सहयोग करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सब मिल कर के यदि पार्टी के लिए काम करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, और जो जिन लोगों पर जिम्मेवारियां हैं प्रदेश कांग्रेस को चलाने की, वो गलतियों से, तो यदि विरोधी भी कोई गलती करता है उससे भी सबक लेना चाहिए। हमसे खुद से वही हैं, उनके ऊपर तो ज़रूर ही करना चाहिए। और जो चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करे पार्टी, और उनसे कैसे पार पाएँ उसकी कोई रणनीति बनना चाहिए। ये मैं कल भी कहा और वो आगे भी कहूँ।